जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि भाई मैं परसों मिलूंगा, तो अभी तो फिलहाल काम चलाने के लिए मैंने इसमें ये वाला माउंट लगा रखा है। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है संडे राइड को लेके, अब देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। ओ भाई 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 प्रेशर बॉडी बिल्डर। नेक्स्ट टाइम से अब मैं ध्यान रखूंगा। यो व्हाट्स अप पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। आप सबका स्वागत है फिर से हमारे एक और नए ब्लॉग के अंदर। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि भाई मैं परसों मिलूंगा, तो भाई मैं आ चुका हूँ वापस से। और फाइनली भाई आज हम लोग मोटो ब्लॉग कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे पहले आपको दिखाता हूँ भाई, फिर समझाता हूँ। ये रहा हमारा हेलमेट और ये लगा हुआ हमारा माउंट, जो कि ये सिंगल माउंट है, जे हुक माउंट नहीं है। तो अभी तो फ़िलहाल काम चलाने के लिए मैंने इसमें ये वाला माउंट लगा रखा है। और कल रात में बारिश हुई थी, उस चक्कर में भाई साहब बहुत तगड़ी कीचड़ हो चुकी है और वहाँ पे भाई एक्टिवा का टायर बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा है। ट्राई करूँगा कोचिंग से जितनी जल्दी निकल सकूँ निकल जाऊँ, क्योंकि हमारे को बहुत काम है। आप वो तो पता ही है भाई, सर्विस करानी है। बाकी और काम आपको मोटो ब्लॉग में बता दूँगा। भाई सबसे मेन काम तो भाई सर्विस करवाना है। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई मोटो ब्लॉग मैं चाहता तो नहीं भी करता, लेकिन भाई अब मन कर रहा है भाई। एक्टिवा पे भी बहुत टाइम से मैंने मोटो ब्लॉग नहीं बनाया, तो भाई मैंने सोचा मोटो ब्लॉग बनाते हैं। तो भाई साहब मैं बाहर तो आ गया और आप लोग टायर की हालत देख पा रहे हो अभी। तो भाई पूरे टायर मिट्टी मिट्टी हो चुके हैं, बिल्कुल जगह तक नहीं थी। पीछे वाला टायर देखो भाई, हालत देखो पीछे वाले टायर की, देखो कितनी मिट्टी हो गई थी भाई। बड़ी मुश्किल से लाया हूँ। और भाई एक्टिवा का सीन ये है कि भाई देखो इंडिकेटर दे रहा है और हॉर्न भी दे रहा है, लेकिन सेल्फ नहीं ले रही, पता नहीं क्या सीन है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, मैं किक मारता हूँ तो ये इसकी जो किक है वो बैक मारती है कभी कभार। और इसका वो भी नहीं चल रहा भाई, क्या कहते हैं, इसका हेडलाइट है वो भी नहीं चल रही है। इंडिकेटर हॉर्न बाकी चीज़ें सारी चल रही है, लेकिन और चीज़ें नहीं चल रही। तो भाई ये भी सीन है। ये फेस भी चेंज करवाना है। और सबसे मेन चीज़ आपको मैं बताता हूँ भाई, जो मेरे साथ हो रही है मैं बताता हूँ। अभी एक सेकंड आगे चल के रोकूँगा, जब आपको पता चलेगा। यहीं पे रोकता हूँ तब आप देखना। जब हम इसको उठाते हैं तब एकदम से क्या होता है इसमें, जैसे यहाँ रोकी, अब मैं इसको उठाऊँगा तो ये देख रहे हो, मतलब पूरी वाइब्रेट हो रही है। और एक चीज़ के लिए मैं आप लोगों से सॉरी और बोलूँगा, क्योंकि भाई अभी क्या सीन बैठ रहा है कि हमारे पे वो वाला जे हुक वाला माउंट नहीं है। तो इस चक्कर में भाई हमारा जो एंगल है तो वो भाई एक्टिवा पे बहुत बेकार आ रहा होगा, मैं जानता हूँ। लेकिन भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ। फिर से निकलते निकलते लेट हो गए भाई। आप लोग कहोगे तो भाई हमेशा ही लेट होता है, हर बार बोलता है। तो यार देखो सीन ऐसा था, नए वाले हेलमेट से भाई माइक निकाला है, क्योंकि भाई मैंने सोचा डिस्टर्बेंस ना आए, क्योंकि भाई एंगल तो वैसे ही बिगड़ चुका है, तो भाई डिस्टर्बेंस ना आए। और भाई मेरे को पेट्रोल ही डलवाना है और मैं लेट भी हो रहा हूँ कोचिंग के लिए, और उसमें है भी नहीं। आज तो मैं माइक के चक्कर में ही सबसे ज़्यादा लेट हुआ, क्योंकि भाई उसमें से निकाला लगाया तो उसमें तो बहुत सारा, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा झंझट रहा। जब ज़ीरो से स्टार्ट होता है ना तो भाई ये बहुत तगड़ी वाइब्रेट होती है। और मम्मी के साथ अगर बैठा हूँ ना इस एक्टिवा पे, भाई इतनी तगड़ी वाइब्रेशन होती है ना, ऐसा लगता है कि टूट के अभी दो टुकड़े हो जाएंगे। बहुत टाइम बाद भाई मैंने एक्टिवा पे मोटो ब्लॉग किया, लास्ट मैंने पता नहीं कब किया था। तो मैं सोच रहा हूँ भाई एक्टिवा ले जाया करेंगे तो मोटो ब्लॉग किया करेंगे। और जहाँ तक है भाई मैं जे हुक माउंट ऑर्डर कर दूँगा, अभी तो किया नहीं है लेकिन हाँ कर दूँगा, सोच रहा हूँ। क्योंकि भाई माउंट ऑर्डर करने में मेरी हालत इतनी टाइट हो रही है ना, मैं सच बता रहा हूँ। क्योंकि भाई मन तो है माउंट ऑर्डर करने का, लेकिन सीन ऐसा बैठ रहा है कि कुछ माउंट ऐसे हैं जो कि उसके साथ फालतू आ रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ भाई कुछ ऐसा मिल जाए या कोई शॉप मिल जाए आगरा में जहाँ पे माउंट वगैरह मिल सकते हों। बाकी देखते हैं यार, मुश्किल ही है। मेरे को लगता नहीं है कि भाई माउंट वगैरह की कोई शॉप होगी। थोड़ी सी कंफ्यूजन है संडे राइड को लेके, अब देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। ओ भाई 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 क्या कर रहे हो? अरे भाई बच गया मैं भाई। इन लोगों के चक्कर में एक्सीडेंट होता है भाई। इसने अचानक से मोड़ दी गाड़ी। मेरे को आगे ये नहीं पता था कि आगे एक और कार चल रही है, मतलब रुकी हुई है। भाई ये गाड़ी वाला कैसे चला रहा है? अचानक क्या हो गया भाई? आज सब अजीबो गरीब तरीके से चला रहे हैं भाई कार। ओ भाई गाड़ी में से चूहा निकला एकदम से।
मैं कह रहा ये क्या निकला, क्या हो रहा है भाई, क्या क्या रिकॉर्ड हो गए। अजीब गरीब चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। मेरी एक अच्छी आदत है कि भाई मैं जब भी ब्रेक लगाता हूँ तो फ्रंट और बैक दोनों एक साथ लगाता हूँ, जिससे गाड़ी जल्दी रुकती है भाई। सबसे बेस्ट रहता है भाई दोनों एक साथ लगाना। पहली चीज़ तो बाइक स्लिप नहीं होती, या जो भी एक्टिवा हो बाइक हो वो स्लिप नहीं होगी, और दूसरी चीज़ भाई साहब रुकेगी भी अच्छे से। चलो तो अब फिर मिलेंगे थोड़ी देर में। कोचिंग से निकल गए, अब जा रहे हैं भाई सबसे पहले राजा मंडी। आप लोग सोच रहे हो राजा मंडी का प्लान तो बताया नहीं था भाई। सीन ऐसा है कि भाई मेरे को लेना है एक हैंकी, तो एक नहीं बेसिकली 2 लेने हैं मेरे लिए और एक आर्यन के लिए। अगर पहले मैं ये सोचता ना कि भाई पहले राजा मंडी चलते हैं फिर घर जाते हैं, तो भाई फिर फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हमारे कोई काम ही नहीं हो पाते, समझ रहे हो ना। क्योंकि हमारे यहाँ से राजा मंडी तक जाना होता, फिर घर आते। इससे अच्छा भाई अभी निकला राजा मंडी से सीधा बालूगंज, बालूगंज से फिर हमें एक जगह और जाना है, तो वो भी हो जाएगा। अब मैं इसको बंद नहीं कर सकता एक्टिवा को, जब तक टाइमर चल रहा है इसको ऑन रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके सेल्फ नहीं लग रहा है। तो वो सीन हो रहा है भाई। अब चलते हैं बालूगंज, हैंकी लेके आ गए हैं। जब बालूगंज से फ्री हो जाएंगे तब बताएंगे कि भाई किसके पास जा रहे हैं और क्या सामान लेने जा रहे हैं। भाई साहब आप लोगों ने देख ही लिया होगा भाई, सर्विस कराते कराते टाइम देखो 2:37 हो चुके हैं, और मैं यहाँ करेक्ट पहुँच गया था 12 बजे। भाई बहुत तगड़ी हालत ख़राब हो गई। अब भी थोड़ा सा काम रह गया, काम यानी कि जो इंडिकेटर है वो वर्क नहीं कर रहा, तो इंडिकेटर के लिए वो कह रहे हैं कि जो वो होते हैं क्या कहते हैं बिजली वाले, जो सिर्फ मतलब वैसे इलेक्ट्रिशियन नहीं कह रहे हो, जो गाड़ी की जो मतलब वायरिंग वगैरह करते हैं उनसे करवा लो, वो कर देंगे। तो मैंने कि ठीक है, मैंने कि अब पहले मैं जा रहा हूँ भाई अपने काम करने, बाद में अपने घर के आसपास करवा लूँगा। बाकी खैर सर्विस होने के बाद भाई वाइब्रेशन वगैरह और बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं, और ब्रेकिंग भी अच्छी हो गई है। जो शेकीनेस आ रही थी वो सब हट गई है भाई, बहुत चीज़ें चेंज हो गई भाई। आप लोगों ने देखा होगा मेरी हालत ख़राब हो गई बैठे बैठे, क्या बोलूँ। और उसके बाद फिर जब मैं लौट के आ रहा तब भाई इसके इंडिकेटर ख़राब हो गया, तो फिर मैं दोबारा गया वापस, इसके इंडिकेटर ठीक कर दो भैया। तो उन्होंने बोला भाई वो करेंगे जो वायरिंग वगैरह करते हैं। मैंने किया अरे यार, मैंने किया भैया रहने दो, मेरे को जाने दो घर। लेकिन अब भी मैं घर नहीं जा सकता, मेरे को यहाँ से सबसे पहले जाना पड़ेगा कहाँ से, यहाँ से हम जा रहे हैं विवेक भाई के यहाँ। क्यों जा रहे हैं भाई, कुछ सामान लेके आना है, तो बताते हैं क्या सामान लेना है क्या नहीं लेना। पहले भाई यहाँ से चले, और भाई लग रहा है दोबारा पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, क्योंकि भाई वहाँ सर्विस करी थी, तो सर्विस की वजह से भाई उनने पेट्रोल निकाल लिया था इसमें से, तो दोबारा डलवाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखते हैं जैसा भी होता है। बाकी सॉकर वॉकर सब बेस्ट, वाइब्रेशन साउंड वगैरह सब निकल चुकी है, मज़ा आ रहा है भाई अब चलाने में। अभी देखता हूँ भाई वो चीज़ें आपको मैं वहीं दिखाऊं या घर पहुँच के घर पे दिखाऊं। मैं सोच रहा हूँ भाई घर पहुँच के घर पे दिखाते हैं, बस विवेक भाई से मिलवाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं फटाफट सामान लेके। मैं कह आ जा भाई, बाहर आ जा, पानी ले आइयो ज़रा। ठीक है भाई। हाँ अरे सर बॉडी बिल्डर, और भाई बढ़िया, तुम बताओ तुम्हारे कैसे हाल है? हाँ सर्विस करा के आया भाई। फिर तेरा क्या सीन हुआ भाई? मुश्किल है ना, कोई ना, चलो हम लोग तो जा ही रहे हैं जहाँ तक है। चल ठीक है भाई, मिलते हैं फिर, बताइए जब मिले। जा रहे हैं नहीं जा रहे? हाँ मैं बताऊँगा भाई, कंफर्म नहीं है, देखता हूँ जहाँ तक है सोचूंगा। चल बाय बाय। तो भाई विवेक भाई से सामान ले लिया हमने, जो हमें सामान लेना था। अब हम जा रहे हैं अपने घर, और अब आपको बताएंगे घर पहुंच के कि भाई हमने सामान लिया क्या है, क्योंकि भाई वहाँ तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला बताने का। तो फटाफट से चलते हैं घर। जो हमारी संडे राइड है उसको लेके थोड़ी सी है हमें कन्फ्यूज़न, उस कन्फ्यूज़न का सॉल्यूशन देंगी हमारी मम्मी। वो बताएंगी भाई क्या कर रहा है क्या नहीं, क्योंकि बेसिकली मैं ये जो सामान लेके आया हूँ ना, वो मैं लेके आया हूँ सिर्फ और सिर्फ संडे राइड के लिए ही, बस और किसी के लिए नहीं लाया।
विवेक भाई संडे राइड पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भाई विवेक के चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो इस वजह से भाई विवेक कह रहा है मैं संडे राइड मुश्किल है। तो मैंने उसको भाई अपना बताया, तो विवेक कह रहा था कि काम करो, मेरे से वो सामान ले जाओ और आप यूज़ कर लेना, उसके बाद मंगवा लो तब आप दे देना। मैंने कि चलो ये भी ठीक है। मेरा तो भाई दिमाग हो चुका है बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि जस्ट अभी अभी मैंने अपना जो रिकॉर्डिंग थी वो मैं चेक कर रहा था। मेरा सीन ये होता है कि भाई मैं घर जाके सीधे सारी रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ, मैं वहाँ नहीं करता। लेकिन भाई अब से हर राइड पे या हर व्लॉग पे जो मोटो व्लॉग होगा उस पर मैं भाई अपनी जो मोटो व्लॉग की क्लिप है वो देखूँगा, क्योंकि भाई सीन ऐसा बैठ गया कि भाई हमारी जो बालूगंज की रिकॉर्डिंग थी वो भाई हो चुकी है करप्ट। तो भाई मैंने कह लो अच्छा खासा मतलब बनाया था व्लॉग, सब मिट्टी हो गया। तो चलो अब ठीक है, क्या कर सकते हैं, वैसे तो मैंने बता दिया था, लेकिन अब क्या करें यार, अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन यार मेरे साथ हमेशा होता है, क्योंकि भाई पता नहीं मेरा मतलब कुछ तो सीन है, क्योंकि भाई मेरी पहले भी स्टार्टिंग में जब मैंने न्यू मोबाइल लिया था, आपको शायद याद होगा, तब भी भाई मेरी जो वीडियो की रिकॉर्डिंग थी वो करप्ट हो जाती थी, पता नहीं क्या है। लेकिन अब ठीक है, जैसा भी है, अब क्या कर सकते। नेक्स्ट टाइम से अब मैं ध्यान रखूँगा कि भाई कोई भी ऐसी छोटी मोटी गलती ना करो, तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। जैसा भी अब ठीक है, जो हो गया सो हो गया। तो जैसा कि मैंने बोला था आपको कि भाई मैं घर पहुंच कर आपको बता दूंगा कि मैं भाई विवेक से क्या लेके जा रहा हूँ। ये दोनों चीज़ थी, एक तो ट्राइपॉड और एक जे हुक माउंट। भाई पहली चीज़ तो ये जे हुक माउंट विवेक के पास एक ही है, तो भाई उसने दे दिया था। क्यों दिया है इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। संडे राइड से रिलेटेड तो भाई मम्मी से मैंने बोली थी मैं मम्मी से बात करूँगा तो मम्मी कन्फ्यूज़न ठीक कर देंगी, तो मम्मी ने कहा चले जा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब भाई जो संडे राइड है उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि बेसिकली वो संडे राइड नहीं है, वो है सैटरडे राइड। हमारी जो राइड है वो हमारी राइड स्टार्ट होगी शाम के 5 बजे सैटरडे को, और जो संडे की 11 बजे हम आगरा आएंगे। तो आप लोग सोच रहे भाई आगरा आएंगे, कहाँ जा रहे हो? तो भाई हम लोग जा रहे हैं मथुरा, गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाने जा रहे हैं, हमारा पूरा राइडिंग ग्रुप। अब मैं ये सोच रहा हूँ भाई कि इस व्लॉग को मैं सोच रहा हूँ आज मैं एडिट करके रख देता हूँ, क्योंकि भाई सीन ऐसा है कि मैं कल जाऊँगा 5 बजे यहाँ से निकल जाऊँगा, तो भाई मैं इसको क्या करूँगा, शेड्यूल कर जाऊँगा कि अपने आप भाई हम लोग राइड पे हो, 1 क्लिक करूँगा, व्लॉग अपलोड हो जाएगा। जल्दी से इस व्लॉग को एंड कर दे, क्योंकि भाई इसको एडिट करने भी बैठना है। और अभी भाई शाम के 7 बज चुके हैं, जिम नहीं गया था, मैं सो रहा था, तो जस्ट सो के अभी उठाऊँ, 7 बज चुके हैं भाई। इसको मैं सोच रहा हूँ 9:30-10 बजे तक कैसे भी एडिट करके रख देता हूँ, जिससे भाई कल का कल शेड्यूल कैसे भी कर दूंगा। तो आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर से दबाना, जिससे आपको हर एक नए व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी किसी बड़ी से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक गुड बाय एंड पीस आउट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।